जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सत्य ज्ञान प्रभा में और आप सभी का इस दिव्य अवसर पर। आज देवउठनी एकादशी की पावन रात्रि है। ये वही क्षण है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निंदा से जागते हैं और समस्त ब्रह्मांड में शुभता का संचार होता है। कार्तिक मास का ये दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि वह सिंधी है जब सोई किस्मतें जाग उठती हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, प्रबोधनी एकादशी सर्व पाप विनाशनी, अर्थात ये वो तिथि है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन में नए उजाले का प्रारंभ करती है। आज के दिन जो भी भक्त श्रद्धा से दीप जलाता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं ऐसी 3 दिव्य उपाय जो आपके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और शांति का प्रकाश भर देगी। ध्यान रखें, इन उपायों के लिए किसी बड़े खर्च या कठिन पूजा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। तो आइए पहला उपाय जानते हैं, मनोकामना सिद्धि दीपक। भक्तों, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी मेहनत पूरी होती दिखती है पर सफलता हमेशा कुछ कदम दूर रह जाती है। आज रात आपको 2 आटे के दीपक तैयार करने हैं। दोनों दीपक शुद्ध देसी घी से भरे हों। एक दीपक में गोल रुई की बाती रखें और दूसरे में लाल मोली यानी कलावा का धागा बत्ती में प्रयोग करें। सूर्यास्त के बाद एक स्थान पर बैठ जाएं जहां तुलसी माता का पौधा हो। अब दोनों दीपक अपने सामने रखें और गहरी सांस लें। अपने मन को स्थिर करें और धीरे से मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब गोल बत्ती वाला दीपक तुलसी माता के पास रखकर प्रज्वलित करें। उस दीपक में 1 चुटकी हल्दी डाल दें, क्योंकि हल्दी सौभाग्य और शुभता का प्रतीक होती है। फिर 11 काले तिल लें, उन्हें अपने दाहिने हाथ में रखें। 11 बार घड़ी की दिशा में दीपक के ऊपर घुमाएं और वही मंत्र जपते हुए उन्हें दीपक में डाल दें। अब अपनी मनोकामना भगवान विष्णु से कहें, हे श्री हरि, जिस कार्य में मैं रुक गया हूँ उस मार्ग को आप प्रकाशित करें। जब आप यह करते हैं उस क्षण आपकी ऊर्जा और ईश्वर की कृपा एक सूत्र से जुड़ जाती है। कहा जाता है कि जब दीपक में हल्दी और तिल का संगम होता है तो न केवल दुर्भाग्य को दूर करता है बल्कि धन और अवसरों के द्वार भी खोलता है। इसलिए इस दीपक को आज रात्रि में अवश्य जलाएं। अब है दूसरा उपाय, धन और समृद्धि का दीपक। भक्तों, यदि आपके जीवन में कर्ज, आर्थिक रुकावट या धन की कमी बनी हुई है तो यह उपाय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को प्रसन्न करने वाला है। आज रात्रि सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर को जल से पवित्र करें। फिर एक पीला वस्त्र बिछाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब 2 दीपक तैयार करें, दोनों आटे के बने आए। दोनों में शुद्ध घी भरें। एक दीपक में गोल बाती रखें, यह विष्णु जी के लिए होगा। दूसरे दीपक में लंबी बाती रखें, ये लक्ष्मी जी के लिए होगा। अब दोनों दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु जी के सामने मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और लक्ष्मी माता के सामने बोले, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद 1 चुटकी हल्दी लें। पहले दीपक के ऊपर 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं और वही मंत्र जपते हुए दीपक में डाल दें। ये भगवान विष्णु के सामने रखे दीपक के लिए है। अब यही प्रक्रिया माता लक्ष्मी के दीपक के सामने भी करें। हल्दी को 11 बार घुमाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः बोलते हुए उसमें डाल दें। यह छोटा सा उपाय आपके घर में धन की गति को स्थिर करता है। कई बार मेहनत तो बहुत होती है लेकिन पैसा नहीं टिकता। यह उपाय उस असंतुलन को समाप्त करता है। दीपक जलाते समय मन में कल्पना करें जैसे हर लो में लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद आपके घर में प्रकाश फैल रहा है। यह कल्पना ही आपकी साधना को सिद्ध करती है। अब आता है तीसरा उपाय, शांति और नकारात्मकता से मुक्ति का दीपक। भक्तों, यदि घर में आए दिन कलह, तनाव, मानसिक थकान या असंतोष महसूस होता हो तो यह उपाय आपके घर के वातावरण को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देगा। आज रात
2 मिट्टी के दीपक लें, दोनों में शुद्ध घी भरें। एक में रुई की गोल बाती रखें और दूसरी में मोली का लंबा धागा बत्ती के साथ लगाएं। साथ में 11 काले तिल और 1 चुटकी हल्दी रखें। रात्रि को सूर्यास्त के बाद पहला दीपक माता तुलसी के पास जलाएं। धीरे धीरे ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः 11 बार जाप करें और हर जाप के साथ 11 काले तिल दीपक में डाल दें। यह दीपक घर की नकारात्मकता को जलाकर समाप्त करता है। अब दूसरा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दाहिनी ओर रखें और जला दें। इस दीपक में हल्दी डालें और ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें। इस दीपक से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और भीतर शांति व सौभाग्य का वास होता है। कहा गया है, जहाँ दीप का प्रकाश होता है वहाँ दुर्भाग्य टिक नहीं सकता। यह द्वार दीपक पूरे वर्ष घर को सुरक्षा का कवच प्रदान करता है। यदि आप इसे हर महीने की एकादशी या शुक्रवार को दोहराते हैं तो जीवन में शुद्ध स्थिरता बनी रहती है। अब कुछ ऐसे सुझाव। पहला है, दीपक हमेशा घी से ही जलाएं, तेल का प्रयोग ना करें। दूसरा, दीपक बुझाने की बजाय स्वयं बुझने दें, यह शुभ माना जाता है। तीसरा, मंत्र का उच्चारण श्रद्धा और धैर्य से करें। चौथा, दीपक जलने से पहले अपना मनोभाव शुद्ध रखें, क्योंकि शुद्ध विचार ही दीपक की लो को दिव्यता से जोड़ते हैं। दीपक का विश्वास। भक्तों, आज की रात्रि केवल एक तिथि नहीं, यह आपके और भगवान के बीच का संवाद है। जब आप दीप जलाते हैं तो वह प्रकाश आपके मन की शांति को जगाता है। देव उठनी एकादशी के इस दिन भगवान विष्णु न केवल स्वयं जागते हैं, बल्कि वे हर उस भक्त के सौभाग्य को भी जगाते हैं जो सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करता है। आज रात एक दीप अपने मंदिर में रखें, एक तुलसी माता के पास और एक अपने मुख्य द्वार पर। यह 3 दीप आपके जीवन के 3 आशीर्वाद होंगे, सफलता, समृद्धि और शांति। तो भक्तों, देर न करें, जगाएं अपने विश्वास का दीप और कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महादेव तीनों की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। जय श्री हरि, जय महालक्ष्मी।